हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद डीजे सर पर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th की प्रश्नावली 2.2। 2.1 मैंने करवा दी है। नेक्स्ट है अपने पास 2.2, जिसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रैखिक समीकरणों को हल करना है। और रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरणों को जब भी हल किया जाता है, समीकरण में जो भी चर दिया होता है उसका मान फाइंड करना होता है, उसी को कहा जाता है रैखिक समीकरणों को हल करना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक्स बटा दो माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। यहाँ पर आपको इसको सोल्व करके x का मान निकालना है, x का मान फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी आपको चर वाले पद दे रखे हैं उनको एक पक्ष में रख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण में दो पक्ष होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे LHS कहा जाता है, जो राइट हैंड साइड होता है उसे RHS कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो भी चर वाले पद दे रखे हैं उनको एक पक्ष में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर x बटा दो, यहाँ पर एक और चर का पद है x/3, लेकिन ये बराबर से दूसरे पक्ष में। जब भी दूसरे पक्ष से इस वाले पक्ष में लेकर आते हैं किसी भी संख्या को, तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर धनात्मक है तो इस वाले पक्ष में आने पर x/3 माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो माइनस x/3 इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर 1/5 माइनस के हैं, जब दूसरे पक्ष में जाएंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, तो 1/5। आपको पता है यहाँ पर 2 और 3 दे रखे हैं। 2 और 3 का अपन एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। 6 एलसीएम आता है। अब 6 को 2 से विभाजित करेंगे, ये 3 बार विभाजित होगा, और 3 को x से गुणा करूंगा तो 3x आएंगे। माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड होते हैं, और 2 को x से गुणा करने पर 2x हो जाता है बराबर। ऐसे ही यहाँ पर 5 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 20, क्योंकि 5 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 20 होता है। 20 को जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो ये होता है 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 प्लस 5 से 20 को डिवाइड करूंगा 4 बार होंगे, और 4 को जब 1 से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएंगे 4। अब इनको सोल्व करते हैं। 3x माइनस 2x दे रखा है। 3x में से जब 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं या घटा देते हैं तो x आ जाता है x/6 बराबर 5 प्लस 4 9/20। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 को 9 से गुणा करेंगे और x को 20 से गुणा करेंगे। तो x को जब 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 20x 20x बराबर 6 को जब 9 से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएंगे 54 54। तो x की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ कर देता हूं मैं। अपने पास आया 20x इक्वल टू 54। x का मान फाइंड करना है आपको, तो x बराबर यहाँ पर देखिए, ये जो 20 है x के साथ गुणा हो रहे हैं, जब दूसरे पक्ष में जाएंगे तो ये भाग में चले जाएंगे 54/20। जब इनको 2 से काटूंगा, मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो ये होंगे 27 बार, और ये होंगे 10 बार। तो x का मान आ गया आपके पास 27/10। यही x का मान है और यही समीकरण का हल होगा। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। आपको इसको सोल्व करके, समीकरण को सोल्व करके n का मान पता करना है कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन यहाँ पर n के जितने भी पद हैं एक पक्ष में दे रखे हैं, ऑलरेडी अपन को क्वेश्चन में दे रखे हैं। अपन को कुछ भी नहीं करना है, बस इसको सोल्व करना है। यहाँ पर 2 4 6, 2 4 6 का एलसीएम लेते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। 2 4 6 का एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, और 6 3 टाइम्स हो जाएंगे। फिर वापस 2 से करेंगे तो 1 1 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1। तो इनको लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 3। जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएंगे 12। इसका मतलब है 2 4 6 का जो एलसीएम आया है वो आया है 12। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 12। 12 को 2 से विभाजित करूंगा, ये 6 बार होंगे, और 6 को n से गुणा करेंगे तो 6n हो जाएंगे। माइनस
12 को जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो ये होते हैं 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9n आ जाएंगे। प्लस 12 को जब 6 से डिवाइड करूंगा ये होंगे 2 बार, और 2 को ऊपर वाले नंबर से गुणा किया जाएगा तो 10n हो जाएगा, इक्वल टू 21। इनको सोल्व करते हैं। जो समान समान चिन्ह के दिखाई दे रहे हैं उनको मैं जोड़ लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्लस के 10 हैं और यहाँ पर प्लस के 6n है, तो इनको जोड़ लूंगा तो मैं 6n होंगे, सॉरी 16n होंगे, माइनस 9n बटा 12 इक्वल टू 21। इनको सोल्व करते हैं तो कितने आते हैं, यहाँ हो जाएंगे 7n बटा 12 इक्वल टू 21। देखिए 21 के नीचे हर में कुछ नहीं दे रखा है तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो अपने पास आ जाएंगे। यहाँ करते हैं 7n मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ 7 से कैंसिल हो रहे हैं, 21 3 टाइम्स, तो n इक्वल टू 36। n इक्वल टू 36 जो है समीकरण का मान है, और यही समीकरण की वैल्यू होगी, यही जो चर है उसका मान होगा n बराबर 36, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2। आपको इसको सोल्व करना है और चर का मान फाइंड करना है। जो भी चर के पद है उनको एक पक्ष में सेपरेट करते हैं अपन। तो x यहाँ पर माइनस 8x बटा 3, यहाँ से ये 5x बटा 2 माइनस के है, जब दूसरे पक्ष में लेकर आऊंगा, इस वाले पक्ष में लेकर आऊंगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, तो प्लस 5x बटा 2 बराबर 17 बटा 6। अब देखिए जो अचर पद है यहाँ पर प्लस में है, जब दूसरे पक्ष में जाएंगे तो ये भी नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, 7, और 7 को लिख सकता हूँ 7 बटा 1। देखिए x को भी लिख सकता हूँ x बटा 1। यहाँ पर 1 3 6 तीनों के अपन को एलसीएम फाइंड करने, 1 3 6 के एलसीएम होते हैं 6। 6 को जब 1 से विभाजित करूंगा तो 6 बार होंगे, और 6 को x से गुणा करूंगा तो 6x हो जाएंगे, माइनस 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार होते हैं, और 2 को जब 8x से गुणा करूंगा तो ये 16x हो जाएंगे, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 बार होंगे, और 3 को 5x से गुणा करते हैं तो 15x हो जाते हैं। यहाँ पर भी एलसीएम लेना है, 6 से 6 को जब विभाजित किया जाता है एक बार होते हैं, तो 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, माइनस 1 से 6 को जब विभाजित किया जाता है 6 बार होते हैं, और 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 42 हो जाते हैं। देखिए बीच में बराबर लगा हुआ है, मैं इसको और इसको कैंसिल कर सकता हूँ, सेम नंबर को कैंसिल किया जा सकता है, वही किया है। अब जो जो समान चिन्ह के हैं जैसे कि 15x और 6x धनात्मक है तो इनको मैं जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 21x माइनस 16x बराबर 17 माइनस 42, ये होते हैं माइनस 25। जब इनको सोल्व करते हैं तो सोल्व करते हैं, आपके पास आए 5x बराबर माइनस 25। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x बराबर माइनस 25 बटा 5, जब 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार होंगे तो माइनस 5, x बराबर माइनस 5 आपका आंसर है। यही समीकरण का मान होगा और यही समीकरण की वैल्यू होगी, और यहाँ पर चर की वैल्यू आई है x बराबर माइनस 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है x माइनस 5 बटा 3 बराबर x माइनस 3 बटा 5। आपको सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा। वज्र गुणा का मतलब होता है कि 5 को इस वाले ऊपर नंबर वाले, इस ऊपर जो नंबर लिखे हैं उनसे गुणा किया जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा x माइनस 3 से। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x, 5 को माइनस 5 से गुणा करूंगा तो माइनस 25 बराबर 3 को जब x से गुणा किया जाएगा तो 3x, 3 को माइनस 3 से गुणा किया जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। अब x के जो पद है उनको एक पक्ष में रखते हैं, सेपरेट करते हैं। 5x, ये 3x जो है धनात्मक है, जब दूसरे पक्ष में लेके आते हैं तो ये नकारात्मक में चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं, तो माइनस 3x बराबर माइनस 9,
ये 25 जब दूसरे पक्ष में जाएंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे +25। जब इनको सोल्व करते हैं तो ये आ जाते हैं 2x इक्वल टू, जब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये आ जाते हैं 16। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x बराबर 16 चलते हैं अब नेक्स्ट इक्वेशन पर। नेक्स्ट इक्वेशन आपको दे रखा है x-5/3 बराबर x-3/5। जब इसको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है तो वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करने में 5 को गुणा किया जाएगा x-5 बराबर 3 को गुणा किया जाता है x-3 से। जब गुणा करते हैं 5 को x से गुणा करूंगा तो 5x, 5 को -5 से गुणा करूंगा तो -25 बराबर 3 को जब x से गुणा किया जाएगा तो 3x, 3 को -3 से गुणा किया जाएगा तो -2। अब जो जो चर के पद हैं उनको एक पक्ष में रखते हैं, उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो 5x -3x बराबर -9, ये -25 जब दूसरे पक्ष में जाते हैं तो प्लस में चेंज हो जाते हैं +25। जब इनको सोल्व करते हैं तो ये सोल्व करने पर आ जाते हैं अपने 2x बराबर -9 + 25। जब इनको सोल्व करते हैं तो ये 16। x का मान आपको फाइंड करना है तो x बराबर 16/2, 2 से कैंसिल करेंगे 8 बार, x बराबर 8। आपकी समीकरण का मान आ चुका है, समीकरण में जो चर है उसका मान आ चुका है x बराबर 8। ये जो x बराबर 8 है ये इस समीकरण में रखने पर जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है समीकरण का हल। x बराबर 8 आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन आपसे पूछ रहा है t की वैल्यू फाइंड करनी है आपको दे रखा है 3t-2/4 -2t + 3/3 बराबर 2/3 -t। इसका मतलब है आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी चर वाले पद हैं उनको एक पक्ष में रखते हैं। यहाँ पर -t दे रखा है आपको, जब इसको इस वाले पक्ष में लेकर आऊंगा, बराबर से इस वाली साइड लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3t - 2/4 -2t + 3/3 + t = 2/3। देखिए t के नीचे यहाँ पर हर में कुछ नहीं है तो /1 लिख सकता हूँ। अब आपको 4, 3, 1 इन तीनों का एलसीएम लेना है और इन तीनों का एलसीएम होता है 12। 12 को जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो 3 बार होते हैं। 3 को इस वाले से गुणा करेंगे ऊपर, तो 3 को गुणा करेंगे तो 90, -3 को 2 से किया जाएगा तो 6, माइनस लगाया है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा यहाँ पे। जब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये होता है 4 बार। 4 को जब 2t से गुणा किया जाता है तो 80 आ जाता है। फिर 3 से जब 12 को डिवाइड किया 4 बार हुए तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो -12। ये चिन्ह परिवर्तित हुआ है क्योंकि इस माइनस की वजह से चिन्ह परिवर्तित हुआ है। प्लस यहाँ पर जब 1 से 12 को डिवाइड किया जाता है 12 बार होता है तो 12 को t से गुणा करने पर 12t = 2/3। जब इनको सोल्व करते हैं, देखिए इस 3 से ये 12 4 बार कैंसिल हो रहे हैं। अब ऊपर वाले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखे हैं आपको जो समान समान चिन्ह के हैं उन्हें अपन सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 12t और 9t दोनों सेम साइन के हैं, प्लस प्लस है, पॉजिटिव है। जब इनको सोल्व करते हैं तो ये हो जाते हैं 21t -8t। अब यहाँ पर देखिए -6 -12 -18/4 = 2/1। इनको वज्र गुणा कर सकते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो 21t -8t -18 = 8। नेक्स्ट यहाँ पर करता हूँ 21t में से जब 8t को कैंसिल करेंगे, सबसे पहले अपन 18, सबसे पहले मैं 18 को दूसरे पक्ष में भेजता हूँ तो यहाँ पर हो जाते हैं 21t -8t = 8 + 18। यहाँ पर हो जाएंगे, जब इसको माइनस करूंगा तो ये 13t = 26। यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड करनी है। t बराबर 26/13। जब 13 से कैंसिल करते हैं तो 2 बार होते हैं। यहाँ पर t की वैल्यू
2 आ जाती है, यही आपका आंसर है और यही समीकरण की वैल्यू होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 6 क्वेश्चन पूछ रहा है m-1 बटा 2 बराबर 1 माइनस m-2 बटा 3। अपन जो भी चर के पद दे रखे हैं उनको सेपरेट करते हैं। सबसे पहले m-1 बाई 2, जब m-2 बटा 3 यहाँ पर माइनस के हैं, जब दूसरे पक्ष में लेके आते हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाते हैं, तो प्लस m-2 बटा 3 बराबर 1। अब यहाँ पर m के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 मान सकता हूँ। अब 1 2 3 इनका एलसीएम लेंगे। जब इनका एलसीएम लेते हैं तो अपने पास एलसीएम आते हैं 6। 1 से जब 6 को डिवाइड किया जाता है 6 बार होते हैं, 6 को जब m से गुणा किए जाएंगे तो 6m माइनस 2 से 6 को डिवाइड किया जाता है 3 बार होते हैं, 3 को जब इससे गुणा किया जाएगा तो 3m, यहाँ पर प्लस 3 हो जाएंगे। इस माइनस की वजह से ये चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जब प्लस 3 से 6 को विभाजित करते हैं 2 बार आते हैं और 2 को m-2 से गुणा करेंगे तो 2m-4 इक्वल टू 1। इसको लिख सकता हूँ 1/1। सोल्व करते हैं, सेम सेम साइन वाले को जोड़ लेते हैं। ये 6m और 2m दोनों पॉजिटिव है, इनको जोड़ते हैं तो 8m माइनस 3m, यहाँ पर देखिए प्लस के 3 और माइनस का 4, ये हो जाते हैं -1 बटा 6 बराबर 1/1। इनको सोल्व करते हैं तो 5m -1 बाई 6 इक्वल टू 1/1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ मैं। 5m -1 इक्वल टू 6, ये माइनस का 1 जब दूसरे पक्ष में जाता है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो 5m इक्वल टू 6 प्लस 1, ये हो जाएंगे 5m बराबर 7, m इक्वल टू 7/5। ये जो m की वैल्यू निकल कर आई है यही समीकरण का हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है आपका, इसको हल करना है तो t की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इस वाले क्वेश्चन में भी। करते हैं, जब पूरे ब्रैकेट से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3 को सबसे पहले t से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3t हो जाएगा, फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -9 हो जाएगा, बराबर 5 को जब 2t से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10t, 5 को जब +1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो +5 हो जाएंगे। अब चर वाले पद सेपरेट करते हैं, 3t माइनस 10t इक्वल टू 5। यहाँ पर 9 नेगेटिव है, जब दूसरे पक्ष में जाते हैं तो पॉजिटिव चेंज हो जाते हैं, +9। यहाँ पर देखते हैं 3t में से जब -10t को माइनस करते हैं तो ये हो जाते हैं अपने पास -7t इज इक्वल टू 5 + 9, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 14, 14। टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, टी इज इक्वल टू 14/-7, कैंसिल करते हैं, 7 से गए 2 बार तो -2। यहाँ पर टी की वैल्यू आई है -2, यही आपका आंसर है और यही समीकरण का हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको सरल करने की बोल रखा है। सरल करने का मतलब भी यही होता है कि आपको जो भी चर है उसका मान फाइंड करना होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले 15 को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएंगे 15y, फिर 15 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -60, माइनस -2 को जब y से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -2y, -2 को जब -9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो +18, ऐसे ही प्लस 5 को जब y से गुणा किया जाएगा 5y, और 5 को जब 6 से गुणा किया जाएगा तो +30 बराबर 0 हो जाएगा। सोल्व करते हैं, जो समान चिन्ह के हैं उन्हें जोड़ लेते हैं। जैसे कि 15y और 5y दोनों धनात्मक है तो इनको जोड़ता हूँ तो 20y, और एज इट इज लिख देते हैं जैसे कि -60 -2y। अब यहाँ पर देखिए 18 और 30 दोनों धनात्मक है, इनको जोड़ता हूँ तो ये आ जाते हैं 48 बराबर 0। सोल्व करते हैं,
20y में से जब 2y को कैंसिल को माइनस करूंगा तो ये आ जाएंगे 18y। यहाँ पर बचे हैं -60 प्लस 48 इक्वल टू 0। जब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो 18y इक्वल टू सॉरी -12 बराबर 0। इस माइनस के नंबर को जब दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो ये धनात्मक हो जाते हैं, +12। इसके बाद यहाँ पर करता हूँ, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल टू 12/18 लिख सकते हैं। ये कौन से नंबर से कैंसिल हो रहे हैं? ये 6 से कैंसिल हो रहे हैं। 6 से ये कैंसिल होंगे 2 बार और 6 से ये कैंसिल होंगे 3 बार, तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये जो y की वैल्यू निकल कर आई है यही समीकरण का हल होगा, यही समीकरण का मान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपकी प्रश्नावली का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस वाली समीकरण में आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 को 5z से गुणा करूंगा तो ये आ जाते हैं 15z। फिर आते हैं 3 को -7 से गुणा किया जाता है तो -21, माइनस -2 को जब 9z से गुणा किया जाएगा तो 18z, -2 को जब -11 से गुणा किया जाएगा तो +22 आ जाता है, बराबर 4 को 8z से गुणा किया जाता है 32z आते हैं। फिर आते हैं 4 को जब 13 से गुणा किया जाता है तो 52 आ जाते हैं और -17 आपको दे रखे। अब देखते हैं कि 15z -18z जब इन दोनों को सोल्व किया जाता है तो ये आते हैं -3z और -21 + 22 यहाँ पर हो जाते हैं +1 इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं 32z -52 और -17 को जब जोड़ दिया जाता है तो ये आ जाते हैं -69। इनको सोल्व करते हैं, जब चर वाले पद को दूसरे पक्ष में लेके आते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। -3z -32z बराबर -69। जब 1 को दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो इसके भी साइन चेंज हो जाते हैं, ये -1 हो जाएगा। आगे देखते हैं -3z -32z ये हो जाते हैं -35z बराबर, इन दोनों को सोल्व करते हैं -70। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो जेड इक्वल टू 70/35। जब 35 से कैंसिल किया जाएगा तो 2 बार, तो जेड का मान आ जाता है 2। यही आपका समीकरण का मान होगा और यहाँ पर चर जेड का मान 2 निकल कर आया है, यही समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में आपको दशमलव वाली संख्या दे रखी है, तो दशमलव संख्या को अपन नॉर्मल संख्या बना लेते हैं, सरल रूप कर लेते हैं। जैसे कि दशमलव को जब भी हटाया जाता है, दशमलव के बाद जितने भी नंबर लिखे हैं उतने नीचे जीरो लगा दी जाती है एक के बाद। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक लिखे हुए हैं 1 2, तो यहाँ पर 100। यहाँ से भी दशमलव को हटा देता हूँ तो 2 अंक लिखे हुए हैं तो 100 लिख देता हूँ। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाते हैं। अब आपके पास समीकरण बनी है 25 4f - 3 इक्वल टू 5 10f - 9। देखिए 25 को जब 4f से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आ जाते हैं 100f, माइनस 25 को जब -3 से गुणा किया जाएगा तो 75 इक्वल टू 5 को जब 10f से गुणा किया जाता है तो ये 50f और 5 को -9 से किया जाता है तो ये 45 हो जाता है। देखिए जो चर वाले पद हैं उन्हें सेपरेट करते हैं, 100f - 50f इक्वल टू -45 + 75। जब इनको सोल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 50f इक्वल टू -45 + 75, यहाँ पर आ जाएंगे 30 और f की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो 30/50, 0 से 0 कैंसिल हुआ। f की वैल्यू एक तो आती है 3/5। अगर इसको डेसिमल में चेंज करना है तो 5 से 3 को डिवाइड करना है, 5 से 3 को डिवाइड करना है। आपको पता है 3 छोटी संख्या है, डिवाइड नहीं होगी तो अपन को दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ाई जाती है। अब देखिए 6 बार डिवाइड होगा, ये 6 बार डिवाइड हुआ
तो यहाँ पर आ जाता है कि एफ की वैल्यू 3/5 या 0.6, यही आपका आंसर होगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे ही और चैप्टर को पढ़ने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए।